एक अंगूर का बगीचा था। मालिक सुबह-सुबह आदेश देता है कि आज शाम तक इस अंगूर के बगीचे के सारे अंगूर कट जाना चाहिए क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। तो नुकसान न हो इसके लिए शाम होते-होते सारे अंगूर कट जाना चाहिए। इसके लिए जितने मज़दूर लगाना है, लगाओ। उस बगीचे का रखवाली करने वाला मज़दूरों को बुलाया और अंगूर कटवाना शुरू कर दिया। दोपहर होने को आया, उसने देखा कि आज शाम तक इतने मज़दूरों से सारे अंगूर कट नहीं पाएँगे। तो उसने मालिक से पूछा कि आप बोलें तो और हम मज़दूर बुलाएँ। मालिक ने आदेश दिया कि चाहे जितना मज़दूर लगाना हो, लगाओ, लेकिन आज शाम तक पूरे अंगूर कट जाना ही चाहिए। दोपहर होने को आ रहा था, उसने अपने सोच के अनुसार और कुछ मज़दूर बुलाए। वे मज़दूर भी अंगूर को काटने में लग गए। दोपहर बीता, उस रखवाली करने वाले व्यक्ति को ऐसे महसूस हुआ कि इतने मज़दूर से पूरे बगीचे के अंगूर नहीं कट पाएँगे और कुछ बढ़ाना पड़ेगा। उसने मालिक से फिर पूछा कि इतने व्यक्ति से भी लग नहीं रहा है कि सारे अंगूर आज कट पाएँगे। अगर आपका आज्ञा हो तो और मज़दूर बुलाएँ। उसने कहा, जितने व्यक्तियों की ज़रूरत हो उतने आदमियों को बुलाओ, लेकिन अंगूर की सारी बगीचे के अंगूर आज तो कट ही जाना चाहिए। उसने और थोड़े मज़दूर बुलाए और उसे भी अंगूर काटने के लिए बगीचे में लगा दिया। शाम हुआ, शाम होने तक सारे अंगूर कट गए, व्यवस्थित रखा गया। अब सभी मज़दूर पैसा लेने के लिए उस मालिक के पास पहुँचे। उस मालिक ने सबको एक जितना पैसा दिया। जो सुबह में आए थे, उन्हें भी, जो दोपहर होने वाला था और उस समय आए थे, उन्हें भी, और जो दोपहर बीतने के बाद आए, उन्हें भी। पैसे पाकर सब बाहर आ गए, लेकिन जिन्हें पैसा पूरा ज़्यादा मिला था, जो दोपहर बाद आए थे, वे कोई शिकायत नहीं किए। जो दोपहर होने से पहले आए थे, वे भी कोई शिकायत नहीं किए। लेकिन जो लोग सुबह में आए थे, वे शिकायत करने के लिए मालिक के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आप हम सब के साथ अन्याय कर रहे हैं। मालिक ने पूछा, कैसा अन्याय? तो आप अन्याय एक सा कर रहे हैं कि जो दोपहर के समय आया उसे भी, और जो दोपहर के बाद आया उसे भी, और हम सुबह से काम कर रहे हैं तो हमें भी एक जैसा ही पैसा दिया। वह मालिक मुस्कुराते हुए पूछा कि ये बताओ कि जो तुम्हें मजदूरी मिली है, क्या कम मिला है? जो तुम काम किए हो, वह काम के अनुसार तुम्हें कम मिला है या ज़्यादा मिला है? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो। सभी मजदूरों ने कहा कि नहीं मालिक, हम दूसरी जगह जाते हैं तो इतना पैसा नहीं मिलता है जितना आपने हमें दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम सुबह से आए थे और हमें इतना मिला है। जो दोपहर में आया, जो दोपहर के बाद आया, उसे भी हमारे बराबर मिला है। इस बात का हमें दुख है। वह मालिक
हँस पड़ा और बोला कि तुम्हें तो बेहद खुश होना चाहिए कि जितनी मज़दूरी तुम्हें मिलनी चाहिए, उससे हमने 2 गुना दिया है और यह बात तुम्हें भी पता है। तो तुम्हें तुम्हारे किए के अनुसार दोगुना मज़दूरी मिला है, तो तुम दुखी क्यों हो? दूसरे को कितना मिला है, वह उसके नसीब, उसके भाग्य के अनुसार मिला है। तुम्हें जो मिला है, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारे कर्म के अनुसार मिला है। तुम दूसरों से अपनी तुलना क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कम मिला होता, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारे मेहनत के अनुसार अगर तुम्हें कम मिला होता और तुम शिकायत लेकर मेरे पास पहुँचते, तो हम उस बात पर विचार करते। लेकिन तुम्हें भली-भाँति पता है कि दूसरे जगह काम करने पर हमें जितनी मज़दूरी मिलती है, उसके 2 गुना मज़दूरी तुम्हें यहाँ प्राप्त हुआ है। तो जो तुम्हें मिला है, उसके प्रति खुश होना सीखो, कृतज्ञ होना सीखो, ताकि मैं दोबारा तुम्हें अपने यहाँ काम करने के लिए बुला सकूँ। मित्रों, सच्चाई ये है कि मनुष्य अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे को क्यों मिल रहा है, इस बात को देखकर वह दुखी होता है। और जब मनुष्य के भीतर यह भाव जगता है, तो वह कभी सुखी नहीं हो पाता। प्रकृति उसे देने के द्वार को बंद कर देती है। ज्ञान का मतलब इतना ही होता है कि जो उसे मिला है, उसके लिए प्रकृति का या यूँ कहें कि परमात्मा का आभारी होना सीख ले। जो कुछ मिला है, वह हमारी योग्यता के अनुसार कम नहीं मिला है, लेकिन हम उसे स्वीकार न करने के बजाय हम दूसरों को दुख सुख देखकर अब दुखी होते हैं। भगवान बुद्ध घर का त्याग इसलिए किए थे कि उन्होंने देखा गरीब व्यक्ति दुखी है, तो ये समझ में आती है कि शायद उसके पास धन नहीं है, इसलिए वो दुखी है। लेकिन उन्होंने देखा एक से एक धनवान व्यक्ति भी दुखी है और रो रहा है। बीमार से ग्रसित व्यक्ति रो रहा है, यह बात समझ में तो आती है, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है, वह भी रो कर दूसरे के सुख को देखकर दुखी होकर दुख को आमंत्रित करके वह दुखी हो जाता है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब हम शिकायत करते हैं, तो हमारा दुख बढ़ने लगता है। जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रकृति के प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो प्रकृति देने के द्वार को खोल देती है। आप विचार करें, अगर आप किसी को कुछ देते हो और वह आपकी प्रशंसा करता है उस चीज को पाकर, तो आपका मन होगा कि ये इस व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि देने वाला व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ हो रहा है। आप कैसा भी कुछ दो और पाने वाला व्यक्ति उस चीज को पाकर उसका आदर न करे, कद्र न करे, कृतज्ञ न हो, तो दूसरी बार आपको उसे देने का मन न होगा। लेकिन अगर आप अपने क्षमता के अनुसार किसी को कम ही देते हैं और वह अगर कृतज्ञ होता है, तो आपका मन होगा कि इस व्यक्ति को देना चाहिए और आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार प्रकृति का यही नियम है। ज्ञान का मतलब इतना ही होता है कि वह प्रकृति के इन नियमों को जान लेता है। जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ होना सीख लेता है। जब कृतज्ञ होना सीख लेता है, तो प्रकृति उसे देती ही देती है।
अतः मित्रों, जो हमें मिला है उसके लिए प्रकृति का आभारी होना सीखें, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है उन चीज़ों के लिए कितने लोग तरसते हैं, उनको देखें और स्वयं को देखें। जो कुछ हमें मिला है, सुख मिला है, सुविधाएँ मिली है, उसके लिए प्रकृति का कृतज्ञ होना सीखें, क्योंकि बहुतों के पास वो चीज़ नहीं है जो आपके पास है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।